हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 5 अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सारा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर 1 होने से दिखाएं कि 1 बटा ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 1 बटा 1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी बराबर 1। क्या दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है कि ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से के मान के करते थे उसी तरह से करेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं भैया, कहना चाहते हैं कि ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो बी सी को 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बी प्लस सी। नहीं समझ में आ रहा भैया, दिखाते हैं यहाँ पे, समझाते हैं। देखिए अगर ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी इसका बराबर भी 1 लिखते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे, 1 को इधर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी प्लस सी को 1 से गुना करेंगे बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर बटा सी प्लस ए बराबर भी 1 लिखते हैं और सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी बराबर भी 1 लिखेंगे तो यही होगा। 1 नीचे मान लेते, 1 को बी से गुना तो बी स्क्वायर हो जाएगा और सी प्लस ए उसी तरह से आता चला जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, तो सिंपल इससे गुना कर दीजिए तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा सी प्लस ए, और सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा ए प्लस बी। इतना दूर का बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारा सवाल कहता है दिखाएं कि इतना प्लस इतना बराबर 1। तो ये RHS है, बराबर के इधर वाला RHS इधर वाला LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर 1 लाना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो LHS लिखते हैं LHS कितना दिया गया है, 1 बटा 1 प्लस ए प्लस 1 बटा 1 प्लस बी प्लस 1 बटा 1 प्लस सी। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इन तीनों में हम लोग अपना मन से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। देखिए इन तीनों में कुछ गुना करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ऊपर इसमें ए से गुना कर देंगे, नीचे भी ए से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ पे था इसीलिए ए से गुना किए। इसमें बी है तो बी से गुना करेंगे, और इसमें सी है तो ऊपर नीचे किस से गुना कर देंगे, सी से। ठीक है, गुना होने से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में ए बचेगा, नीचे क्या होगा, ए को 1 से गुना करेंगे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और प्लस ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊपर में बी हो जाएगा, नीचे बी को 1 से गुना करेंगे बी, और बी गुना होके बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी को 1 से गुना करेंगे सी को 1 से गुना करेंगे सी, और सी को सी से गुना करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बगल में करते, इधर जगह नहीं है। ठीक है, देखिए ए बटा ए प्लस ए स्क्वायर का मान कितना है, बी प्लस सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी प्लस सी प्लस बी बटा बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, सी प्लस ए, तो लिख देंगे सी प्लस ए प्लस सी बटा सी, और सी स्क्वायर का मान क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी। नीचे देखिए ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जगह में एक ही चीज़ है, तो इन तीनों को लॉसा ले लेंगे कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में ए बी सी उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। नीचे से नीचे को भागा दीजिएगा, 1 आएगा, 1 को ए से गुना करिएगा 1, नीचे से नीचे को इसको काटिएगा, कट जाएगा, 1 से गुना करिएगा बी आ जाएगा, उसी तरह से आ जाएगा। तो पूरी ए प्लस बी प्लस सी पूरी तरीका से ये क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 1, यही तो आ गया। तो LHS बराबर RHS, यही तो प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं हल्का सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार लीजिए, एग्जाम में आएगा ये सवाल। अगला सवाल कहता है एक्स स्क्वायर अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब बटा, तो चलिए अनुपात का मतलब बटा होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर
अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। मेरा सारा क्लासेस देखिए, उसमें बहुत ही बारीकी से हम आपको सिखाए हैं ये चैप्टर। बराबर वाई स्क्वायर बटा सी जेड प्लस ए एक्स बराबर जेड स्क्वायर बटा ए एक्स प्लस बी वाई। इन सब के बराबर कितना दिया गया है? 1। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, इस क्वेश्चन में भी वही कर देते हैं। क्या करेंगे? देखिए, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 को इससे गुना करना होगा, तो इसका नीचे वाला जो रहेगा वही मान आ जाएगा। ये हो गया एक्स का। वाई का मान निकालते हैं, वाई स्क्वायर का, तो इसका नीचे वाला जो है वही रहेगा, सी जेड प्लस ए एक्स। जेड स्क्वायर का मान निकालते जो इसका नीचे वही रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने बना के दिखाए हैं आपको। चलिए, अब क्या कहता है हमसे? इतना बराबर 1 होने से दिखाए कि ये वाला हमारा सवाल दिया गया है। तो ये सवाल दिया गया है, तो लिखते हैं LHS, और आंसर कितना लाना है? 1 लाना है। ये RHS है, 1 लाना है। तो सवाल है 1 ए बटा, सेम सवाल हमको लग रहा है जो पिछला वाला सवाल बनाए थे ना, उसी का तरह जैसा लग रहा है। ठीक है, इनमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें वही सेम काम करेंगे। देखिए क्या, एक्स वाई जेड है ना, इसमें एक्स से, वाई से और जेड से, तीनों से गुना कर देंगे, जैसा पिछला सवाल में किए थे। यहाँ पे एक्स से ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे वाई से ऊपर भी नीचे भी, यहाँ जेड में ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? ऊपर में देखिए ए एक्स हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? नीचे ए को एक्स से गुना करेंगे ए एक्स, और एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस बी को वाई से गुना करेंगे बी वाई बटा बी को वाई से गुना करेंगे बी वाई, प्लस वाई को वाई से गुना किया वाई स्क्वायर। ऊपर में सी जेड, नीचे जेड को सी से गुना सी जेड, और प्लस जेड को जेड से गुना जेड स्क्वायर। अब मान रखते हैं, क्या रखेंगे? मान। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन्हीं लोगों का मान दिया, तो ए एक्स का मान नहीं है, उतार देंगे। एक्स स्क्वायर का मान क्या है? बी वाई सी जेड, उतार दिए, प्लस बी वाई मान नहीं है इसका, उतार देते हैं। वाई स्क्वायर का मान क्या है? सी जेड एक्स, सी जेड प्लस ए एक्स, प्लस सी जेड का मान नहीं है, सी जेड बटा सी जेड, प्लस जेड स्क्वायर का मान ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, आप मेरा क्लासेस को ना कंटिन्यू लगातार सिस्टम से देखते चलिए, देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आएगा जैसा हम सिखाते हैं ना। तो सारा क्लासेस को पार्ट बाई पार्ट अपलोड किए हैं, सबको देखिए। देखिए ए एक्स ए एक्स ए एक्स, बी वाई बी वाई बी वाई, सी जेड सी जेड सी जेड, तीनों बार मिल गया। कॉमन निकालेंगे ए एक्स बी वाई सी जेड, तीनों में, तो ये LCM हो जाएगा। और ऊपर वाला आंख बंद करके उतार दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। देखिए ऊपर नीचे मिल गया, सेम से काट देंगे, पूरी कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। यही तो हमको लाना था। इतना बराबर कितना लाना है? 1। तो क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ्ड। बस सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल कहता है x बटा एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर वाई बटा वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी बराबर जेड बटा जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी एवं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 होने से दिखाए कि प्रत्येक अनुपात 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी के समान होगा। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है। जो ऊपर दिया गया है ना, उसको हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं संयोजन विधि लगाने पर, संयोजन विधि लगाने पर। जो इस क्लास में नए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, उनको हम सिखा देते हैं 2-4 बात। देखिए इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ विधि जानना पड़ेगा, जो यहाँ पे हम 1 2 3 लिख रखे। संयोजन विधि कहेगा तो क्या करना होता है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला सबको जोड़ दीजिए, नीचे वाला सबको जोड़ दीजिए, यही कहलाता है संयोजन विधि। संयोजन मतलब ही होता है जोड़ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर बटा 2 3 4 सबको जोड़ देंगे, हो गया। योग भाग प्रक्रिया क्या होता है, ऊपर वाला चीज़ ऊपर नीचे भी, ऊपर वाला चीज़ ऊपर नीचे भी, फिर नीचे वाला चीज़ ऊपर भी नीचे भी, फिर नीचे वाला चीज़ ऊपर भी नीचे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जैसे जैसे सवाल में आएगा सिखाते जाएंगे। विलोम प्रक्रिया क्या होता है, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको पलट देना है,
उल्टा कर देना, विलोम मतलब उल्टा। तो a बटा b प्लस सी है तो b प्लस सी बटा a हो जाता है। तो हम सीखने वाले हैं संयोजन प्रक्रिया, इस क्वेश्चन में लेने वाले हैं। तो संयोजन विधि आपको पता चल गया कि ऊपर में जो है उस सबको जोड़ दीजिए, नीचे में जो है उस सबको जोड़ दीजिए। संयोजन विधि लगाते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे वाला सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो नीचे वाले को जोड़ने से कितना मिलेगा हमको देखते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस ये वाला जोड़ेंगे वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस ये वाला जोड़ेंगे जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ठीक है, चलिए अब एक काम करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब सजाएंगे, क्या करेंगे, सजाएंगे। देखिए एक्स ए है ना, एक्स ए, अब एक्स बी, उसके बाद क्या आएगा एक्स बी, और उसके बाद क्या आएगा एक्स सी। देखिए एक्स सी एक साथ लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाई ए ढूंढते हैं, वाई ए, वाई बी ढूंढते हैं, वाई बी, वाई सी ढूंढते हैं, वाई सी एक साथ लिख लिए। जेड ए ढूंढते हैं, जेड ए, जेड बी ढूंढते हैं, जेड बी, जेड सी ढूंढते हैं, जेड सी। इन सबको सजा लिए, एक साथ कर लिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ऊपर में x प्लस वाई प्लस जेड हमारा मिल गया। नीचे में देखिए क्या होता है, x कॉमन में निकाल लेंगे तो बचेगा a b c प्लस में a प्लस b प्लस सी। बोलिएगा हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं। यहाँ देखिए y y y तीनों में कॉमन है, प्लस y कॉमन निकालेंगे a b c बचेगा। z कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा a प्लस b प्लस सी। इतना दूर का बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में x प्लस वाई प्लस जेड बचा। नीचे क्या बचा है देखिए, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ग्रुप में मिल रहा ना, कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यही तो बचा रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर में x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे में x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर कितना बच गया, एक, नीचे कितना बच गया, a प्लस बी प्लस सी। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि प्रत्येक अनुपात 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो कितना बच गया हमारा, 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, यानी कि प्रमाणित। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर लिख लीजिए, एग्ज़ाम में छपा हुआ मिलेगा ये सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटा ए बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटा बी बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा सी होने से प्रमाणित करें ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। पहले जो दिया गया लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड बटा ए बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बटा बी बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा सी बराबर 1 बटा के माना। क्या माना, 1 बाई के। बार बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, करोड़ों बार बोलेंगे, हर बार के मानते थे, इस बार 1 बटा के माने हैं। क्या माने हैं, 1 बटा के। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ए को 1 से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, और के से इसको गुना करेंगे तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड हो जाएगा। जब तक नहीं समझ में आएगा हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए ए का मान हो गया, बी का मान, बी को 1 से गुना करेंगे बी हो जाएगा, और के को इससे गुना करेंगे तो के इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स हो जाएगा। सी को 1 से गुना करेंगे सी हो जाएगा, के को इससे गुना करेंगे के इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अपना जो क्लासेस बताए हैं विभिन्न पार्ट्स में इस सारे वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत ही प्यार से सीखा है, तो सीख के आइए। तो ये जो लास्ट सवाल चल रहा है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इतना दूर का बात हो गया। प्रमाणित करना है कि इतना इंटू इतना बराबर इतना, तो LHS है और RHS है, LHS और RHS। तो यहाँ लिखते हैं LHS, LHS कितना दिया हुआ है, ABC XYZ, A प्लस B प्लस C इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू निकालना है।
तो हमारे पास किसका मान है, ए का मान है, बी का मान है और सी का मान, एक्स वाई जेड का मान नहीं है। तो ए का मान दिया हुआ, तो कितना है ए का मान, लिखते हैं के इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, ए का मान हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। प्लस बी का मान कितना है, के इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, प्लस सी है ना, सी का मान कितना है, के इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया हमारा। और बाहर में बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, के को कॉमन निकाल लिया जाए क्या, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, के को कॉमन निकाल लेने से बचेगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। इस ग्रुप में से के को कॉमन निकाल लिए तो बचेगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, प्लस के मैंने पहले ही निकाल लिया है तो बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और बाहर में बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कुछ कटेगा अंदर तो काट सकते हैं, कुछ कटेगा क्या, हमको तो नहीं लग रहा कुछ कटना चाहिए। देखिए बाहर क्या बचेगा, बाहर बचेगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहाँ बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये वाला जो चीज़ लिखे इतना लंबा चौड़ा, ये एक फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं के इंटू, क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, क्या समझ में आया बात, ए बी सी, उसी तरह बोल सकते हैं एक्स वाई जेड। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए LHS में इतना माना गया, RHS बनाते हैं। RHS में कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसका मान निकालना है। तो ए का मान दिया हुआ है मेरे पास, नीचे कर लेते हैं। देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक्स का मान नहीं है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, प्लस बी का मान है के इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू वाई का मान नहीं है, वाई लिख देते हैं, प्लस सी का मान है के इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और लास्ट में लिख देते हैं जेड। ठीक है, तीनों ग्रुप में से के को कॉमन पहले ही निकाल लेते हैं। के निकल गया तो बचेगा क्या मेरा, के यहाँ से निकल गया तो ये वाला सिर्फ बचा। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करें एक्स क्यू, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माथा पे इसका एक्स का कितना है 1 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, इसको गुना करेंगे एक्स वाई जेड, प्लस के निकाल चुके हैं, वाई को वाई से गुना करेंगे वाई क्यू माइनस वाई को इससे गुना करेंगे एक्स वाई जेड, प्लस के पहले निकाल चुके हैं, जेड को जेड से गुना करेंगे जेड स्क्वायर से जेड क्यू माइनस जेड को एक्स से वाई गुना करेंगे तो जेड एक्स वाई जेड या जेड एक्स वाई एक ही बात है। ठीक, चलिए सजा लेते हैं, लिखते हैं के, सजाते हैं एक्स क्यू वाई क्यू को यहाँ लिखते हैं और जेड क्यू को यहाँ, फिर एगो एक्स वाई जेड एगो 3 गो टोटल 1 2 3, तीनों माइनस में तो माइनस 3x y z। देखिए LHS में भी उतना ही है, RHS में भी उतना ही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा प्रूव, यानी कि प्रमाणित। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल की ओर, तो हमारा 5th नंबर चैप्टर था वो ख़त्म हो जाएगा। कहता है कि a बटा वाई प्लस जेड बराबर b बटा जेड प्लस एक्स बराबर c बटा एक्स प्लस वाई होने से प्रमाणित करें। a इंटू बी माइनस सी बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर b इंटू सी माइनस ए बराबर बटा
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी इंटू ए माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्या है यहाँ पे ए बटा वाई प्लस जेड बराबर बी बटा जेड प्लस एक्स बराबर सी बटा एक्स प्लस वाई बराबर के मान लेते हैं। क्या माना? के माना। तो क्या हो जाएगा? ए का मान के इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। बी का मान क्या आ जाएगा? के इंटू जेड प्लस एक्स, और सी का मान क्या आ जाएगा? के इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए पहला पद उठा के लिखते हैं। प्रथम पद है ए इंटू बी माइनस सी बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। चलिए ए का मान है ना, ए का मान लिखते हैं के इंटू वाई प्लस जेड, फिर ये इंटू है तो यहाँ पे इंटू देते हैं। फिर लिखना है हमको b माइनस सी। क्या लिखना है? b माइनस सी। तो b माइनस सी लिखेंगे तो b का मान कितना है? b का मान है k इंटू जेड प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस देना है। फिर c का मान लिखना है, c का मान है k इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब नीचे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका तो मान नहीं है क्योंकि मेरे पास a b c का मान, इसका मान नहीं, ये झूठ मूठ का दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ कॉमन उमन निकालना है तो निकाल सकते हैं। बाहर वाला को अभी यहीं लिखते हैं के इंटू वाई प्लस जेड, अंदर में देखते हैं ये के को कॉमन निकाल लेते तो बचेगा क्या? जेड प्लस एक्स माइनस, ए को अच्छा से समझिए, जो बाकी दूसरा तीसरा कराएंगे आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से समझिए, के यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ बचा जेड प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स, और ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, नीचे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ कुछ कटेगा तो काट लिया जाएगा। क्या क्या कटेगा? प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया? कट गया। ठीक है, ये के और ये के सब इंटू में है तो के और के गुना होकर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। बचेगा क्या हमारा? y प्लस जेड, और जेड, इसको y प्लस जेड कहिए या जेड प्लस वाई, एक ही बात है, तो लिखते हैं जेड प्लस वाई। क्यों लिखे? कारण है। और यहाँ बचा है जेड माइनस वाई, नीचे बचा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ तो माइनस दिया ही हुआ है तो उल्टा करके लिख लिए। कारण है, क्यों उल्टा करके लिखे? इसके पीछे कारण है। बराबर के स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस कॉमन निकलेगा तो जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? अंदर का साइन बदल जाएगा, बस इतना सा बात है और कुछ नहीं, माइनस आ जाएगा और ये अंदर का साइन बदल गया। तो क्या ऊपर नीचे आपको सेम सेम दिख रहा है? बोलिएगा हाँ सेम सेम दिख रहा है। जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। तो सब कुछ कट गया तो सिर्फ माइनस नीचे बचा है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? के स्क्वायर माइनस में। फिर से एक बार समझाते हैं, अगर ये पहला पद सीख गए तो इसका दूसरा तीसरा आराम से समझ में आ जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी, ए का मान कितना था? यहाँ पर लिखा था ए का मान ये वाला है, यहाँ पे लिख दिए, और बी माइनस सी लिखना है तो माइनस में था इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखे ताकि हमको साइन बदलने में बाद में आसानी हो। तो बी और सी का मान लिख दिए, के दोनों में था कॉमन निकालिए। अब इसको इतना लिख करके ये माइनस, ये अंदर का साइन बदल दिए, एक्स एक्स क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ से के गुना हो गया के स्क्वायर, वाई प्लस जेड या जेड प्लस वाई लिखिए, एक ही बात है। यहाँ जेड माइनस वाई तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसको क्या किए? पहले माइनस लिख दिए और इसके बाद ये वाई स्क्वायर को प्लस वाला में लिखे। माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों कट गया, नीचे वाई माइनस बचा है तो ऊपर में चला जाएगा माइनस के स्क्वायर। बस सवाल ख़त्म हो गया। चलिए दूसरा पद हमारा है बी इंटू सी माइनस ए बटा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है? तो बी का मान है के इंटू जेड माइनस एक्स, और सी माइनस ए लिखना। सी का मान कितना है? के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए का मान कितना है? के इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो मान लिखा हुआ था हम उसको देख देख के आपको लिख दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसको अभी रहने देते। अच्छा नीचे बचा है, नीचे जो बचा उसको झूठ मूठ का लिख देंगे, नीचे जो बचा उसको झूठ मूठ का लिख देंगे, कोई काम धाम इसका नहीं है। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, के इंटू जेड प्लस एक्स ही लिख दिए। के कॉमन मिला निकाल लिए, बचेगा एक्स प्लस वाई, ये बाहर माइनस है, ये अंदर का साइन बदल जाएगा। बस इतनी सी बात है और सवाल में कुछ भी नहीं है। अब एक काम करते हैं, साइन बदल के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और जेड स्क्वायर ये प्लस में। ठीक है, क्या क्या कटेगा, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, के गुना हो के स्क्वायर हो जाएगा। एक्स जेड लिखा हुआ ना, तो इसको भी एक्स जेड लिख देते हैं, एक्स प्लस जेड। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, यहाँ एक्स माइनस जेड बचा, नीचे माइनस कॉमन निकाल लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यही ना बचेगा। माइनस कॉमन निकालने से अंदर का साइन बदलता है। के स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, काट देंगे ये वाला पूरा पूरी कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, माइनस के स्क्वायर। अब चलिए तीसरा पद है, उसी तरह से कर लेते हैं। तीसरा पद सी का मान कितना है, तो सी का मान है के इंटू एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी लिखना है। ए का मान कितना है, के इंटू वाई प्लस जेड, माइनस बी का मान कितना है, के इंटू जेड प्लस एक्स। और नीचे में मान हमारे पास नहीं पता है तो इसको उतार देते चुपचाप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, के इंटू एक्स प्लस वाई, इसको लिख देते हैं झूठ मूठ का। इन दोनों में के कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई प्लस जेड माइनस अंदर का साइन ये वाला बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाला और एक्स स्क्वायर प्लस वाला बाद में लिखते हैं। जेड प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। के गुना हो के स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई पहले लिखा है तो यहाँ भी वाई प्लस एक्स लिख देते हैं पहले ये वाला, और यहाँ क्या लिखेंगे, वाई माइनस एक्स। नीचे कॉमन निकाल लेते माइनस को, तो ये वाला अंदर का साइन बदल जाएगा। के स्क्वायर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये माइनस कॉमन निकल गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम था काट दिए, नीचे माइनस है तो ऊपर चला जाएगा के स्क्वायर। तो लिखते हैं प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद, तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस यही था, पूरा जो 5 चैप्टर था हमने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्लासेस समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके जितने भी पार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं चैप्टर 5 का आप कम्प्लीटली देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में निश्चित तौर से फ़ायदा होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं किसी अगले क्लास में अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।